और पहले दिन देश भर में करीब 1,91,000 लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्री कोरोना का टीका कब लगवाएंगे। इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक हम लोगों को टीका लगाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा और उसी समय हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे। उधर कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों किया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। हमने जो अब तक रिसर्च की, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज, इन सब में उनके सारे नागरिकों को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को खास तौर से तब जब बिहार के चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने कह दिया कि सबको कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अपने साक्षात्कार में अक्टूबर में सबको कोरोना का टीका देंगे, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने वायदा किया आपके समक्ष आकर आपके चैनल पर भी कि कोरोना का टीका मुफ्त देंगे, तो आज सरकार ये बताती क्यों नहीं कि क्या इस देश के लगभग 82 करोड़ जो शोषित, वंचित, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और बहुत ही साधारण जो परिवार हैं, जिनको आप भोजन भी 2 रुपया किलो पर देते हैं, क्या उन्हें कोरोना का टीका मुफ्त देंगे या उन्हें परिवार के हर सदस्य के लिए 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति वो टीका बाजार से खरीदना पड़ेगा, जो असंभव होगा उनके लिए। तो किसको टीका मुफ्त मिलेगा, किसको टीका कितनी कीमत पर मिलेगा, वो कितनी कीमत होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी, वो टीका कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब सवालों का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स को लेकर निर्णय भारत सरकार को करना है और अगर भारत सरकार ने इन दोनों कोरोना के टीकों को सही बताया तो हम उसको चुनौती बिल्कुल नहीं देंगे, हम उनसे सहमत हैं। आपने प्रश्न ये पूछा कि पूरी दुनिया में राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रियों ने जब आगे और मुख्यमंत्रियों ने ये टीका आगे बढ़कर लगाया तो हमारे देश में क्यों नहीं। आदरणीय मित्र, इस पे हमारा कोई ओपिनियन या राय नहीं। हां, एक बात सच है, कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स या उसके जैसा एक आदरणीय मित्र उमा शंकर जी ने कहा, कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं। तो वैक्सीनेशन पर सवाल लगातार बरकरार है। विपक्ष के नेता तमाम तरह के सवाल कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठा रहे हैं। इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी जो कि कांग्रेस से हैं और इसके अलावा अवधेश कुमार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। रत्नाकर जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है विपक्ष को? अगर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है तो तमाम तरह के सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार जिस तरह की तैयारियां करके चली है, उन तैयारियों पे हमें शक है कि वो जो तैयारियां हैं उस तैयारी से क्या वो 130 करोड़ की जनता को, सारे लोगों को वैक्सीनेशन करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी। पहला प्रश्न ये उठता है।
दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर वो करा पाएगी, अगर सारे लोगों को, तो वो कब तक करा पाएगी? क्योंकि आप अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विश्व के बाकी देश जो हैं, मैक्सिमम देश जो कोरोना वैक्सीनेशन जिनका चालू हो चुका है, लेकिन भारत में अब जाके वैक्सीनेशन चालू हुआ है। जो राहुल गांधी जी पिछले 27 अगस्त से ही सारी तैयारियों के बारे में सरकार को चेतावनी देते रहे, चेताते रहे कि आप तैयारियां करके रखिए, वैक्सीनेशन आएगा तो सारे लोगों को सही समय पर और जितना यथाशीघ्र हो सके उतना वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि अभी वैक्सीनेशन सारे लोगों को लगने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तो पहले फेज में इन्होंने बोला है कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सिर्फ 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और जिसमें फ्रंटल वॉरियर्स जो हैं उनको ही दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सरकार इनके बाद जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, लाचार लोग हैं, जो गांव में, कस्बों में, दूर दराज में रहते हैं, उन लोगों को ये वैक्सीनेशन कब मिलेगा? तो ये सरकार की तैयारियों पे और सरकार के नेताओं के जो बयानबाजियां हो रही हैं उस पे विपक्ष को यह शक है कि यह वैक्सीनेशन कहीं अनप्लान्ड लॉकडाउन की तरह यह भी असफल न साबित हो जाए और जिसको भारत की जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी अगर भारत की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वह बिल्कुल सुरक्षित है, तो विपक्ष ये भी जानना चाहेगा कि अगर दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वैक्सीनेशन लगा के लोगों को विश्वास, अपने देशवासियों को विश्वास दिलाए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और उनके वरिष्ठ नेतागण खुद वैक्सीनेशन कराएं और भारत के लोगों को एक विश्वास दिलाएं कि यह वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो विपक्ष होने के नाते हमारी यह मांग है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। ठीक है, अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे, इसका जवाब हम सीधे आपसे चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इको हो गया था माइक, लेकिन हाँ बताइए, शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊँ। रत्नाकर जी साफ तौर पर पूछ रहे हैं, उन्होंने 2 सवाल यहाँ पर उठाए। सबसे पहला सवाल तो ये उन्होंने उठाया है कि क्या सारे लोगों को आप वैक्सीन लगवाएंगे, और अगर सारे लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीनेशन का काम कब तक कंप्लीट हो पाएगा। और दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि अन्य देशों की अगर वो बात करें तो वहां पर तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने खुद पहले वैक्सीन का जो है डोज लिया है ताकि वो अपने देशवासियों को विश्वास में ला सके। तो ऐसे में बीजेपी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री कब वैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, मैं दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं है या कांग्रेस का नहीं है तो विश्वास दिलाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनको राजनीति करना है। पहले हमारे डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस प्रोफेशनल एंड अदर्स ये डायरेक्ट सोसाइटी से कंसर्न रखते हैं, हमारे सोसाइटी से डायरेक्टली ये लिंक्ड है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी लिमिटेड लोगों के साथ लिंक रखे हुए हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, बहुत ही लिमिटेड। लेकिन इसका मतलब यह है, आप देखें जो सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया, उनकी इस मानसिकता से शुरुआती दौर में जब आप जाते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो पहले इन्होंने कहा क्या कि चर्बी है, वैक्सीनेशन में ये डाला हुआ है, ये केमिकल है, ऐसा है, प्रवृत्त किया गया। समाज को पहले कम्युनिटी में बांटने का काम इन लोगों ने किया। 1 मिनट में आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आ रहा हूँ। रहा दूसरे देश का, हमारे देश की जनता ने विश्वास करके प्रधानमंत्री जी को चुना है और देश के पब्लिक को विश्वास है इन पे। अब रही बात, इससे अधिक क्या होना चाहिए कि एम्स के डायरेक्टर पहले खुद अपना वैक्सीनेशन कराते हैं, उसके बाद दूसरे किसी को लगता है। जब डायरेक्टर साहब खुद गुलेरिया जी को वैक्सीनेशन हो रहा है तो क्या विश्वास नहीं है? इसका जवाब ले ले रत्नाकर जी से सीधे। जी, जैसा कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यह अफवाह उड़ा रही है कि उसमें वैक्सीनेशन में चर्बी है, तो यह इनका खुद का बयान है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी इस तरह का बयानबाजी नहीं की है कि वैक्सीनेशन में कोई चर्बी है। यहाँ तक कि हमारे राहुल गांधी जी या वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं, उन्होंने यही कहा है, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, डॉक्टरों को धन्यवाद दिया है जो इतने कम समय में और वैक्सीनेशन को
को उपलब्ध कराया, तो यह भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने कभी नहीं कहा कि उस वैक्सीनेशन में कोई चर्बी है या नहीं है। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि विश्वास की बात है, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ सवाल ये उठाना चाहती है कि जो एक ट्रायल फेज जो होना चाहिए, फर्स्ट ट्रायल फेज, सेकेंड ट्रायल फेज, थर्ड ट्रायल फेज, तो मैं आपको इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, जो ट्रायल हुए हैं, उसमें थर्ड फेज के ट्रायल जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। इसलिए देश की जनता को यह संदेह है कि इस वैक्सीनेशन में क्या हुआ उतना उपयोगी साबित होगा जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। तो यह देश के प्रधानमंत्री को इस चीज को विश्वास दिलाना पड़ेगा सारे देश के नागरिकों को कि आखिर बिना थर्ड फेज का ट्रायल हुए यह वैक्सीनेशन उतना ही उपयोगी होना चाहिए जितना कि हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, लगातार ये बात सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कही जाती रही है कि सभी लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। देश के 135-136 करोड़ जनता को ये टीका नहीं लगेगा। टीका सिर्फ उतने लोगों को लगाया जाएगा जिससे कि कोरोना की जो ये संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। तो बार बार ये बात बीच में क्यों लाई जा रही है कि सभी लोगों को टीका लगेगा या नहीं? देखिए, ये बार बार बीच में इसलिए बात लाई जा रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो टीवी पर आके अपने भाषण में सारे देश के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा, इन्होंने खुद से आश्वासन सारे देश के लोगों को दिया था और ये वैक्सीनेशन मुफ्त में भी दिया जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी मांग करती है। क्योंकि ये बिहार इलेक्शन में गए तो वहां पे इलेक्शन के समय लोगों को सारे लोगों को उन्होंने विश्वास दिलाया कि वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाएगा। तो क्या एक प्रांत के लोग वो भारत के रहवासी हैं, दूसरे प्रांत के लोग भारत के रहवासी नहीं है? तो सारे प्रांत के लोगों को यह फ्री वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। दोहरी नीति इसमें नहीं अपनाई जानी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संदेश में यह कहा है कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो ये एक कभी भी संक्रमण जो है किसी भी लोग को हो सकता है, ऐसी संभावना रहती है। तो वैक्सीनेशन लगाना भी जरूरी है। भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे लोगों को वैक्सीनेशन सही समय पे मिले लगे टीका। अवधेश जी, टीकाकरण की मुफ्त मांग, लगातार ये मांग उठाई जाती रही है कांग्रेस की तरफ से और अब रत्नाकर जी भी कह रहे हैं कि जो टीकाकरण होगा वो मुफ्त में ही होना चाहिए, उसके लिए किसी तरह की कोई राशि वसूली ना जाए सरकार की तरफ से। क्या अभी तक मांग किया गया है क्या? नहीं, फर्स्ट फेज के लिए तो आप क्लियर कर चुके थे। नहीं अवधेश जी, फर्स्ट फेज के लिए तो आप लोगों की तरफ से क्लियर किया जा चुका था ना कि फर्स्ट फेज में हम कोई भी राशि नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद आगे क्या? देखिए, जब फर्स्ट फेज में नहीं ले रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आगे भी नहीं लेंगे। लेकिन रही बात की जिस तरह से रत्नाकर जी डिमांड उधर भ्रम फैलाने की काम कर रहे हैं, अभी आने तो दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होने तो दीजिए, उचित समय पे आप जरूर मांग कर सकते हैं। आप पहले से ही भ्रम फैला के जाना चाहते हैं तो बात अलग है। कांग्रेस के कल्चर में ऐसे ही इसी तरह से किसानों का कि जमीन हड़प लिया जाएगा, जब उस तरह का कानून ही नहीं है तो क्यों भ्रम पैदा करने के काम किया जा रहा है? मुझे लगता है कि रत्नाकर जी आप ही के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी को। ठीक है रत्नाकर जी, इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास ही लौटेंगे और तमाम जवाब आपसे लेंगे। फौरन हाजिर हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चल रही सियासत के बारे में। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष इन सवालों से या तो जवाब देते हुए बच रही है या फिर कुछ इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं जो वाकई में विपक्ष की जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उनको वो शांत नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल बरकरार है। सीधा रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है अवधेश जी ने कि भ्रम फैला रही है विपक्ष। लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाया जा रहा है भ्रम फैलाने का। रत्नाकर जी, मैं अपने मित्र की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आधिकारिक बयान आना चाहिए, प्रधानमंत्री की तरफ से ये आधिकारिक बयान आना चाहिए, लिखित बयान आना चाहिए। क्योंकि अगर ये आश्वासन देने के नाम पर बोल रहे हैं कि धीरज रखिए ये चीजें होंगी, तो आश्वासन देने के नाम पे तो इन लोगों ने बहुत सारे आश्वासन दिए। 2 करोड़ रोजगार का आश्वासन किया, 15 लाख आएंगे आश्वासन दिया, हाँ, काले धन वापिस आएंगे आश्वासन दिया। तो इनकी बातों का विश्वास करना आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह झूठ फैलाने का काम करते हैं। अगर यही चीज सही है तो यह फिर लिखित में ये आधिकारिक बयान देना उन चीजों का। पहले प्रश्न ये था जिसका मैं उत्तर दिया आपको। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि किसानों को लेकर भ्रम फैलाने का जो कह रहे हैं ये, तो मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूं कि देखिए, अब हम अगर भ्रम फैला रहे हैं तो आप ये 9वें दौर की जो वार्ता कर चुके हैं किसानों के साथ, आपने क्यों नहीं सारे किसानों को समझा लिया? आपने जो समिति बनाई 4 सदस्यों की, उस समिति में भूपेंद्र सिंह मान जो वरिष्ठ सदस्य थे, वो क्यों समिति छोड़कर चले गए? आपके खुद के घटक दल जो एनडीए था वो क्यों आपसे हट गया? आपके हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह वो क्यों आपसे आपकी बातों से सहमत नहीं है? तो आपके खुद के घटक दल जब आपकी बातों से सहमत नहीं है और आपके खुद के नेता जब आपकी बातों पे जो काला कानून बनाया गया उस पर विश्वास नहीं है, तो आप आरोप सिर्फ कांग्रेस पे लगाने से नहीं ये बात होगी। आपको खुद को ये सोचना चाहिए कि यह काला कानून किसानों के हित में नहीं है। आप अंबानी और अडानी जैसे लोगों का फटा बन के आज काम कर रहे हैं। आम जनता के लिए काम करने का अगर आपके दृढ़ इच्छा शक्ति रहती तो आज किसान 50 दिन के ऊपर वहां पे आंदोलन नहीं करते और 70 किसान वहां पे शहीद नहीं होते। ठीक है, चलिए बोलिए अवधेश जी। वैसे ये किसान आंदोलन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब हम चाहेंगे अवधेश जी, और उम्मीद करती हूँ कोरोना वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ही हम रहे। बस एक सेकंड चाहेंगे हम अपने मित्र का। जहां तक बात आ रहा था बीकेयू का, उस संघर्ष समिति के अंदर थे भूपेंद्र सिंह मान साहब थे। अब कमेटी सरकार में नहीं बनाया है। मेरे मित्र को यह समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है जी। जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो बात अलग है। अब आते हैं कोरोना वैक्सीनेशन पे। जहां तक कांग्रेस की सवाल पैदा होता है, सुरजेवाला जी वरिष्ठ लीडर हैं इनके। सुरजेवाला जी ट्वीट करके कहते हैं, इनको खुद हमें लगता है रत्नाकर जी को, खुद सुरजेवाला जी को जो बयान है उसको इनको खंडन करना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि हेल्थ को, डॉक्टर्स को, पुलिस पर्सनल को जो डायरेक्ट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं उनको पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, इस बात से एग्री करते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात अलग है। ये क्वेश्चन एक अलग उठाते हैं। हमें हर एक बात में प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर साहब इनके आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं
तो गुमराह करने के लिए केवल भ्रम पैदा करके काम करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के पास कोई क्या नहीं, रोजगार देगा तो सृजन तो बात करते हैं, फिर सिंगल आना चाहते हैं। अवधेश जी, आपने लगवाया है कोरोना का टीका अभी तक? देखिए, ऐसा है कि पहले जो डायरेक्ट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, पहले उनका राइट होता है। जब डॉक्टर हमारे, क्योंकि आज हम भी बीमार पड़ेंगे, सूची डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, जब वो खुद इन्फेक्टेड रहेंगे तो हमको कहां से इलाज कर पाएंगे? तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को जरूरी है, पुलिस पर्सनल को जरूरी है, जो डायरेक्ट संबंध रखते हैं कम्युनिटी के साथ में। ठीक है रत्नाकर जी, आज राजनाथ सिंह जब लखनऊ पहुंचे थे तो उनसे मीडिया ने तमाम सवाल किए, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल किया, तो राजनाथ सिंह ने यह बात कही है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनको कोरोना का टीका लग जाए, उसके बाद जब 50 साल की उम्र के लोगों को टीका लगेगा तब तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको भी टीका लगाया जाएगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी यह नहीं कही है कि फ्रंटल वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर पुलिस वाले हैं, चाहे फ्रंटल वॉरियर्स जो हैं, वो लोगों को टीका पहले नहीं लगनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा इस बात की समर्थक रही है और कांग्रेस चाहती है कि सबसे पहले वो लोग जो सामने खड़े होकर युद्ध लड़ते हैं कोरोना से, उनको पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा इस चीज का समर्थन किया है। कांग्रेस का प्रश्न ये है कि आप जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन आप कितने दिनों में कर पाएंगे? अभी 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए आप दुनिया में वैक्सीनेशन, इजराइल में 15% तक लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी हम वैक्सीनेशन अभी चालू कर रहे हैं, जबकि हमारा देश दूसरे नंबर पे संक्रमितों की संख्या में आज खड़ा है। तो इतना विलंब क्यों? आप राहुल गांधी पहले ही 27 अगस्त से ही आपको चिता रहे हैं, तो विपक्ष की बातों को आप सुनते नहीं, आप अपनी मनमानी करते हैं। अगर विपक्ष की बातों को जरा भी अगर संज्ञान में आप लेते तो आज परिस्थितियां कुछ और विभिन्न होती। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश हित की बात करती है, लोगों के हित की बात करती है। भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का काम इन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ठीक है सर, कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि परसों तक 15% हो जाए, लेकिन अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो हम कम से कम साथ तो दें। ये भी तो ज़रूरी है कि कोरोना पर प्रहार किया जा रहा है। अगर क्या होता अगर वैक्सीन अभी तक बनी ही नहीं होती? तो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, सियासत है, अपनी सियासत भी चमकानी है, लेकिन अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। आपने ठीक है इजराइल का ऑप्शन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन अभी क्या हम इजराइल की स्थिति में आकर खड़े हुए हैं? ये भी आप देख लीजिए, स्वदेशी वैक्सीन बनी है, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और कल से ही शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, तो 15% या फिर 50% आने में थोड़ा तो समय लगेगा ही। और आप खुद देख रहे हैं कि दिल्ली में तो अभी लोग बाहर ही नहीं निकल कर आ रहे हैं कि ठीक है हम वैक्सीन अपना लगवा लें, क्योंकि भ्रम फैल गया है, फैला दिया गया है। ये तो पता नहीं, लेकिन भ्रम तो लोगों में हो ही गया है। अवधेश जी, जी बात सही कह रही हैं आप। इसी में तो मैं आपको शुरुआती दौर में ही बोला कि कांग्रेस का ये। अवधेश जी बिल्कुल लौट रही हूँ, अवधेश जी तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। अभी सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं सिंघू बॉर्डर से। गाड़ी अर्ली है, बिफोर टाइम है गाड़ी। हाँ, देख लो, कर ले। कोई गल नहीं, आपने यादव साहब आपकी वो बात रह गई, करनी थी आपने रह गई जी। भाई साहब वैसे भी कि मैं आपको टोका नहीं, मतलब बाद में रिस्पॉन्ड। मैं तो बोला नहीं आज, उसके विषय पे बोला नहीं आज। हाँ बात जी शुरू कर देते हैं जी। आज 17 जनवरी है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की काफी डिटेल्ड बैठक हुई है। वो बैठक के क्या फैसले हैं और कुछ समस्याएं जो कल भी मैं पीसी शुरू होने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। युद्धवीर जी है यूपी से, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू टिकैत जी, विर्क साहब जो उत्तराखंड से हैं, ट्राई किसान यूनियन के योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन के शिव कुमार शर्मा कक्का जी,
ये हैं अपने महासंघ, किसान महासंघ के आनंदा, जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, रणवीर सिंह राजू जो राजस्थान से हैं, जीकेएस, और जगदीश सिंह डल्लेवाल जी जो पंजाब से हैं, किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट, मैं दर्शन पाल भी पंजाब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रख लूँ, बाकी चीजें रखेंगे। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी एनआईए ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल हमारे पंजाब की तो किसानों की प्रेस वार्ता की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दोनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भाई हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधा रुख कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का। निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अढ़ेती हो, चाहे वो बड़े काश्तकार हो, चाहे वो ट्रेडर हो, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के लोगों को मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हम सब वार्ता भी कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी हम ये बातें लाते। आज बैठक का जो मुख्य मुद्दा था हमारा, वो था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसानों की सहभागिता। इस देश का अन्नदाता भी ये चाहता है कि जब जवान इस देश के गणतंत्र दिवस की परेड कर रहे होंगे तो हम भी किसान हैं और हमारे ही बेटे वो फौज में हैं, तो हमारी भी सहभागिता हो। कैसे हो, कहां से हो और उसका स्वरूप क्या हो, सावधानियां क्या हमको रखना है। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें, तो ये तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा,
उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा, हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। तो हमारा अभी हिस्सा ज्यादातर वो चला गया है। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। उनको हम सभी साथियों के साथ बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है अभी गांव-गांव में, वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से एक चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहां चलेगा। वो जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। बाकी मैं अपने साथियों को देता हूं, वो आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीरका, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा यह फैसला है। हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने तो किसानों की प्रेस वार्ता आप सुन रहे थे। तमाम तरह की उन्होंने जो तैयारियां हैं वो अभी मीडिया के साथ साझा की है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर जो तैयारियां की जा रही है वो तमाम जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुनी। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सैफ अली खान डिंपल कपाड़िया अभिनीत वेब सीरीज तांडव शुक्रवार को रिलीज हो गई, लेकिन रिलीज होते ही इस पर विवाद गहरा गया है। आरोप है कि सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा है कि सीरीज में भगवान शिव का मजाक बनाने वाले हिस्से को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि एक्टर जिशान अयूब को इसके लिए माफी मांगनी होगी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा सीरीज के निर्माता निर्देशक को हाथ जोड़कर और घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चौक चौराहे पर जूते मारे जाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिरकार क्यों हर बार फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया जाता है। राम कदम ने कहा सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो।
को चेतावनी देना चाहते हैं। जो फिल्म जगत के लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति हमें आदर सम्मान है, पर जो फिल्म जगत के लोग हमारे हिंदू भाइयों के या किसी अन्य धर्म के आस्थाओं श्रद्धाओं को यदि आहत करें तो आने वाले भविष्य में भरे चौक में इनको जूते से मारना। जूते से मारने के बाद रामकदम साहब कह रहे हैं, पर ये बार बार होता है। मैं तो हर महीने देखता हूँ कोई वेब सीरीज आती है, उसको लेकर विवाद होता है, कोई स्थायी बात। और इस मसले पर चर्चा के लिए अभिनेत्री प्राची अधिकारी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची, तांडव रिलीज क्या हुई, बवाल मचा हुआ है। देखिए, अक्सर अब हम देख रहे हैं कि जो ये OTT प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सीरीज रिलीज हो रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट जरूर डाला होता है जो वाकई में किसी ना किसी सेंटिमेंट को जो है हर्ट कर देता है। और तांडव में भी अब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। भगवान शिव को लेकर जो कुछ भी कहा गया है उसके बाद हिंदू सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो गए हैं और इस फिल्म का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया और सबसे बड़ी बात, कंटेंट को आखिर होता क्या जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊंगी आपको कि हिंदू सेंटिमेंट्स के अलावा किसी और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की हिम्मत नहीं है, ना ही हैसियत है। अगर ऐसा करेंगे तो इनको बीच चौराहे में मारा जाएगा या इनकी गर्दन काटने की या फतवे जारी किए जाएंगे। ये हमारे साथ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है ये बहुत इजी और सॉफ्ट टारगेट है और ये लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, तो इसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है। मतलब आप किसी को इतना ज्यादा परेशान कर दीजिए कि वो इंसान जो बिल्कुल उदारता में यकीन रखता हो उसको आप ऐसा बना दीजिए हमला कर करके कि वो भी उग्र हो जाए। और जब वो उग्र हो जाए तो आप कहिए देखिए हम कहते हैं ना ये लोग ऐसे हैं। तब आप आरोप लगाने में ये कहिए कि देखिए हम कहते हैं कि हमने जो कहा था वो सत्य है, क्योंकि आपने इतना उकसाया, जैसे कहते हैं ना मॉन्गरिंग करना, उकसाना, प्रोवोक करना, वो ये करते हैं। तो ये बना सकते हैं आयशा बीबी पे मूवी, ये बना सकते हैं मोहम्मद पे मूवी, नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये हमारे भगवान को, जो हमारे मेन भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शिव जी, उनके ऊपर ये बना रहे इतनी बड़ी बात। मतलब मैं खुद एक शिव भक्त हूँ, मैं खुद एक गणपति भक्त हूँ, परम पिता परमेश्वर की भक्त हूँ, और ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। क्या हम एक वेब सीरीज बिना किसी भगवान या बिना किसी रिलीजियस एजेंडे के नहीं बना सकते? क्यों आप टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज जो देश को तोड़ती है, आप किसी भी संप्रदाय के हो, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आपके देश के प्रति सबसे पहले, कोई भी आप प्रोफेशन में होने से पहले इस देश के नागरिक हैं। अगर मान लीजिए कोई कंट्री हम पे अटैक करती है तो क्या ये सैनिक का ही काम है बचाना? क्या हमारा काम नहीं है? ठीक उसी प्रकार से इस देश में शांति और जो संप्रदाय है उनके बीच में शांति बने रहे, इसका ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। ये सेकुलरिज्म एक तरफा नहीं हो सकता है। ये सेकुलरिज्म ताली एक हाथ से नहीं बज सकती है, खाली टेबल पटक सकते हैं एक हाथ से, सर फोड़ सकते हैं एक हाथ से। तो ये ऐसा काम कर रहे हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि इतना लोग उकसावे में आ जाएं कि जहां ये दिखे इनका सर फोड़ दिया जाए। सॉरी, मैं ऐसी गैर संसदीय भाषा यूज कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं। ये अपने कर्मों की सजा खुद भुगतने वाले हैं। कौन देखेगा इनकी मूवी? जो लोग चांदी में पीतल का पानी चढ़ा हुआ पहनते हैं वो लोग देखेंगे इनकी मूवी। जो संप्रदाय, ये बहुसंख्यक समाज है, इसको तुम इतना ज्यादा मतलब छेड़ रहे हो कि ये रास्ते में आ जाए, मतलब ये लड़ने के लिए ये चाह रहे हो। फिर कहोगे ये हो गया, फिर कहोगे दंगे हो गए, फिर कहोगे ये हो गया। करते हर बार करते आप हैं, हर बार आप कैमरों में भी पाए जाते कि आप कर रहे हैं। आप जब आपकी आस्था नहीं है एक रिलीजन में, तो आप क्यों आ रहे हैं भाई वो रिलीजन का किरदार निभाने? अगर आपको पता है कि इस तरह का भड़काऊ है तो क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं? और ये सुल्तान मूवी भी डायरेक्ट कर चुका है ये आदमी जो है जाफर। तो ये सलमान खान को नहीं मालूम है कि उनकी मम्मी खुद एक हिंदू रही है, क्यों सुलोचना नाम था, क्या सुषमा नाम था उनका पहले। तो अब वो नहीं कर सकते, वो नहीं रोकथाम लगा सकते कि भाई तुम एज एन इंडियन सिटीजन हमारी भी दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है। आप क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? क्या सलमान खान जो इंडस्ट्री के बॉस बनते हैं, इस वक्त उन्होंने सुल्तान के डायरेक्टर जो ये इनका फर्स्ट नेम सुल्तान पड़ता है, जाफर का भी नाम सुल्तान पड़ता है, जिस नाम पे इन्होंने मूवी सुल्तान बनाई थी। एक जो वो थे जो कुश्ती लड़ा करते थे उनके ऊपर, और सहयोग से इनका नाम भी जो है सुल्तान है फर्स्ट नेम। तो ये जो जाफर है, इनको सलमान खान क्या समझा नहीं सकते थे इस प्रकार की हरकतें करते हुए? मैं कह रही हूं क्यों? केवल हिंदू। आप क्रिश्चियन के ऊपर नहीं बनाते। आपको हमेशा हिंदू लालची लगता है, हिंदुओं की लड़कियां खराब लगती हैं, भागने वाली लगती हैं। आपको हमेशा हिंदू लड़कियों का ही आपको दिखाना होता है कि उनका प्रेम प्रसंग जो है किसी अन्य। हम ये नहीं कह रहे हम प्रेम के खिलाफ हैं, हम इतने दकियानुसी नहीं है, लेकिन आप
जब योजनाबद्ध तरीके से केवल हिंदू लड़कियां दिखाते हैं कि भैया वो तो अपना धर्म त्याग रही है क्योंकि उनके अपने धर्म में बड़ी वो है संकीर्णता है और बड़ी बात भी अपने बंधनों में बंधी हुई है, लेकिन जब वो मुसलमान बनती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, जबकि हकीकत ये मैं भी जानती हूँ, ये दुनिया जानती है। आप इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बनाते आईसिस पे मूवी, क्यों नहीं बनाते बोको हराम पे मूवी जो 350 या 380 लड़कियों को अबडक्ट करके बैठा हुआ है, उनको इस्लाम को बुलवा रहा है, 13-13 साल की लड़कियों को। मतलब इस तरह की हरकतें कब तक चलेंगी? क्यों नहीं ये कैंडल मार्च करते? क्यों नहीं? आप खुद इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, आप क्या मानती हैं इस तरह के कंटेंट का यूज क्यों किया जाता है ताकि इनकी फिल्म जो है वो लाइमलाइट में आ जाए? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को क्या यही लालच रहता है कि इस तरह के कंटेंट का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये छाएगा और हमारी फिल्म जो है निकल पड़ेगी? देखिए, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता ये पब्लिसिटी के लिए होता है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ एजेंडे चलते हैं। 84 नाम की एक मूवी बनी है, वो अभी तक हमारे जानने वाले हैं, उनकी मूवी है वो उन्होंने कनाडा में जाके दिखाई है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई है, वो यहाँ बैन है। लेकिन कई मूवीज जो होती हैं वो इतने पैसे इनको मिले होते हैं, ये एजेंडे के थ्रू तहत बनाते हैं ताकि इनके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। वो ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा, उनको क्या कहीं और दिखा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इतना भड़काया जाए कि कुछ ना कुछ हो इस देश में हो। अब आप देखिए 26 जनवरी आ रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या आंदोलन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो ये जितने भी लोग हैं, बजाय इसके अगर मेरे घर में कोई हंगामा हो रहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि हंगामा खत्म हो। वैसे ये देश है हमारा देश, हमारा घर है, तो हम क्यों चाहेंगे, क्यों इंडस्ट्री से लोग आके इधर उधर जाएंगे प्रायोजित ऐसे एजेंडे वाली चीजों में? ठीक है, किसी के हक की बात है तब जाएंगे, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं? फिर वैसे ही ये मूवीज क्यों बना रहे हैं? अगर इनको पता है कि अगर ज्यादा भड़काऊ बनाएंगे वो मूवी बैन हो जाएगी और समाज में जो है जो संप्रदाय हैं उनमें ये हो सकता है लड़ाई हो जाए, तो ये मूवी क्यों बना रहे हैं? इनको तो पता है इनकी मूवी, देखिए कोई भी चीज ऐसी भड़काऊ होती है तो बैन की जाती है, राइट? एक मोहम्मद के ऊपर मूवी बनाई थी, उसे यहाँ इंडिया में बैन कर दिया गया था। तो आप मुझे बताइए, जब वो मूवी बैन हो गई लेकिन बनाई गई ना, वो इसलिए बनाई गई क्योंकि किसी को किसी से बदला लेना था। अब ये बदला इस रूप में भी होता है कि आप इतना उकसा दे कि लड़े, बाहर के दुश्मन वहां से बैठ के देखे टीवी में कि भारत में लड़ाई हो रही है और भारत में हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं। तो ये लोग हमारे देश को शांतिबद्ध तरीके से नहीं रहने देना चाहते, ये इनका एजेंडा है। और जो लोग कहते हैं कि फिल्मों की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होता, अगर फिल्मों की कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्रिएटिविटी है, तो बनाइए ना मोहम्मद और हलाला पे मूवी, बनाइए ना कि आयशा बीवी कितनी छोटी थी, बनाइए कि खदीजा कितनी छोटी थी, इस तरह की मूवी बनाइए। आप नहीं बनाएंगे, आप चार्ली हेब्डो कर देंगे। आपका सेंटिमेंट है, लेकिन हमारा आराध्य जो है, आप उनको टॉयलेट की सीट के कवर में बैठाना पसंद करते हैं अमेज़न के माध्यम से। आप अमेज़न में हमारे कवर भेजते हैं, क्यों? क्योंकि पता चलता है कि किसी धर्म विशेष का आदमी है और वो चाइना से माल सप्लाई कर रहा है और वो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है। अब बताइए, ये चीजें जब बार बार आपका नाम आ रहा है तो आप कहेंगे टेररिज्म में हमारा नाम मत घसीटो, बार बार हिंदू मुस्लिम मत करो। हम करें तो करें क्या, आप ये बताइए? हम शिकायत करें तो आप कहते हैं उफ मत करिए, लेकिन आप हमको खंजर मारते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ना, एक तरफा नहीं हो सकता है। आपकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ मौसी हो गई, तो ये सब नहीं चलेगा ना, ये सब अब नहीं चलेगा। पहले हिंदू चुपचाप सहता था, लेकिन अब हिंदू को पता चल गया है कि ये जो है ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है। क्योंकि जब उस सेकुलर हिंदू ने जो हंसता था इनके साथ बैठ के, जब उसने देखा कि यही जोक जब उसने मारा तो उसकी गर्दन काटने की बात होने लगी, उसे फतवे जारी होने लगे, तो अब हिंदू की आंखें खुली। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो बहुत मॉडर्न है और वो बिल्कुल सेकुलर थे, लेकिन आज वो लोग ऐसी हरकतें देख देख के बिल्कुल सेकुलरिज्म में यकीन नहीं रखते। वो बोलते हैं सेकुलरिज्म माय फुट, क्योंकि ये झूठी बात है। बिल्कुल प्राची, और यही कारण है कि अब इस फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स पे जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है। राम कदम ने खुद जाके FIR लॉन्च करवाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े प्राची। तो आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव पर इस समय बवाल मचा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार इस फिल्म को हटाने की और इसका बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या वाकई में इस फिल्म के निर्माता और जो निर्देशक हैं वो माफी मांगते हैं या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।